हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल RAR ग्रुप। अभी हम लोग आज करने जाएंगे 7.2 असाइनमेंट प्रॉब्लम मैथ्स 2। इसके अंदर दो टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक मशीन 3 के लिए है और दूसरा है मशीन 2 के लिए। तो जो मशीन 2 है वो मशीन 3 से क्या है, कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेसिक अगर देखेंगे तो आपके पास में मशीन 2 में आपको दो आपके पास में मशीन यहाँ पर अवेलेबल होगी, या दो आपके पास में जो रहेगा वो अवेलेबल होगा। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करने का है, आपको फाइंड आउट करने का है टोटल elapsed टाइम, आइडल टाइम फॉर। आपको दोनों मशीन का बोलेगा कि आपको दोनों मशीन का क्या करना है, आइडल टाइम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये आपके पास में एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जॉब है, यहाँ पर आपके पास में क्या दिया है, टाइम फॉर टर्निंग है और टाइम फॉर थ्रेडिंग है। अब ये इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैंने ऐसा बनाया है, वो जॉब है, यहाँ पर टाइम फॉर टर्निंग है, टाइम फॉर थ्रेडिंग है, टाइम इन टाइम आउट, मतलब टर्निंग के लिए कितना टाइम लग रहा है, कहां से कहां तक लग रहा है, ये उसमें आपको बताना है। और टाइम फॉर थ्रेडिंग, तो टाइम फॉर थ्रेडिंग में काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा है आपको वो बताना है। फिर उसके बाद में मैंने लास्ट में लिखा हूं आइडियल टाइम फॉर थ्रेडिंग, मतलब जो सेकंड वाला रहेगा उसका आइडियल टाइम हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं बताऊंगा सॉल्व स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके पास में यहां पर एक सीक्वेंस आएगा, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये जो हम लोग कर रहे हैं सम, वो किसका है, सीक्वेंसिंग का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको यहां पर क्या निकालना है, ऑप्टिमल सीक्वेंस। तो ये आपका ये ऑप्टिमल सीक्वेंस कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको बता देता हूं। इस पे बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। आपके पास में यहाँ पर टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको यहाँ पर 6 टेबल जैसा प्रिपेयर करना है। ठीक है, अभी यहां पर मैं इस पे अज्यूम कर लेता हूं ये क्या है, आपका ए है, और इसमें अज्यूम कर लेता हूं ये बी है। जहां पर अगर जो वैल्यू अगर मैं लेता हूं, हमको स्टार्ट मिनिमम वैल्यू से करना है। तो अगर जो मिनिमम वैल्यू अगर ए पे रहेगा तो आपको यहां से उसको रिटेन करना है, और अगर बी से रहेगा तो आपको वहां इसको क्या करना है, पीछे से लिखना है। ठीक है, तो सेम एज इट इज सबसे पहले यहां पर देखेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, टर्निंग और थ्रेडिंग में, इसके अंदर और इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 1। अब ये जो 1 है कहां पर है वो देखना है, ये बी में, मतलब सेकंड वाले में। तो ये कौन सा वैल्यू, 6 है, तो ये बी में, तो बी में यहां से लिखना है, आपको क्या लिखना है, 6। अब ये जो मशीन 6 है, जो मतलब जो जॉब 6 है, वो आपको दोबारा क्या करना है, रिपीट नहीं करना है। अब उसके बाद में 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू, अभी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखना है इन सब में क्या है। अगर आप देखोगे तो 2 है, तो 2 किधर है, देखना है ए में, तो ए यहां से स्टार्ट करना है आपको। तो ये कौन सा है, 4 है, तो आपको यहां पर क्या लिखना है, 4 लिखना है। तो अभी इसको भी कैंसिल कर देना है। अभी इन दोनों को छोड़ करके आपको ये देखना है, इसमें 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 चारों में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। अगर आप देखोगे तो 3 है, 3 आप देखोगे तो यहां पर भी है एंड एज वेल एज यहां पर भी है। तो अगर ए में है, अगर ए में है तो मैं उसको आगे से लिखूंगा, अगर बी में अगर वैल्यू रहेगा उसको पीछे से लिखूंगा। तो ए में है ना, ए में कितना है, 1, तो मैं उसको आगे से लिखा, उसको भी कैंसिल कर देंगे। उसके बाद में बी में देखना है, बी में क्या है, यहां पर है ना, देखो बी में यहां पर है कितना है, 3, तो यहां पर आपको लिख देना है 5, इसको भी कैंसिल कर देना है। अभी आप देखोगे तो यहां पर सिर्फ 2 ही बचा है, 2 और 3। तो देखने का कि चारों में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, तो आप देखोगे तो आपको मिलेगा 5। 5 किस में है, ए में है, तो ए में है तो यहां से लिखेंगे, तो मतलब कितना लिखना है आपको, 3। ये भी हो गया आपका। अभी बचा क्या है आपका, 2। यहां पर कोई भी वैल्यू क्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये आपको ये ध्यान में रखते हुए करना है। तो सबसे पहले जो आपका जॉब का जो सीक्वेंस है वो ऐसा होगा, वो आपको यहां पर लिखना है, 4 1 3 2 5 6। ये आपका जो सीक्वेंस है वो आपको क्या करना है, यहां पर प्रेजेंट करना है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कोई भी मशीन हो, हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो ऑलवेज किससे स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां पर देखने का हम लोग अभी सबसे पहले किसके लिए कर रहे हैं, टाइम फॉर टर्निंग। तो टाइम फॉर टर्निंग आपका ये है,
तो आपको सबसे पहले ये मशीन पे देखना है टाइम फॉर टर्निंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला वैल्यू क्या है 4, तो जॉब 4 का वैल्यू कितना है 2, तो इसमें ऐड कर देंगे 0 + 2 2, ये वैल्यू आपको रिटर्न डाउन नीचे कर देना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, यहां पर 1 का वैल्यू क्या है देखने का टर्निंग के लिए 3, तो 2 + 3 कितना हो गया आपका 5, आपको ये 5 यहां पर लिख देना है। फिर 3 का वैल्यू कितना है, नेक्स्ट वैल्यू 3 है, तो 3 का वैल्यू कितना है 5, 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10, आपको ये 10 को भी क्या करना है नीचे लिख देना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू कितना है 2 का वैल्यू कितना है 12 + 10 कितना हो जाएगा 22, ये 22 आपको यहां पर लिखना है। फिर नेक्स्ट वैल्यू कितना है 5 का वैल्यू कितना है 9, तो 22 + 9 31, ये आपको 31 यहां पर लिख देना है। फिर लास्ट में वैल्यू कितना है 6 का वैल्यू कितना है 11, तो ये कितना हो जाएगा 42, इसको मैं एक बॉक्स दे रहा हूं, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपको क्या करना है, सबसे पहले ये तो सिंपल है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, अब ये जो जॉब 4 वाला जो पर्सन है वो कितने से कितने बजे तक काम कर रहा है, वो 0 to 2 मतलब ऐसा अज्यूम कर लेता हूं 12 बजे से लेकर 2 बजे तक काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ही होता हूं, अगर मैं बोलता हूं अगर मैं 12 से 2 ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूं, तो उस बिटवीन में मैं कोई अदर एक्टिविटी नहीं कर सकता। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि 2 बजे के बाद में सर फ्री होंगे, उसके बाद में दूसरा लेक्चर क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। तो अब यहां से 12 से 2 के बीच में मैं लेक्चर नहीं ले सकता, मैं फ्री कब होऊंगा 2 बजे, मतलब 2 PM। अभी यहां पर जो मैंने लिखा हो 2, तो आपका जो स्टार्टिंग वैल्यू जो रहेगा वो आपको यहां पर क्या करना है आइडल टाइम करना है। मतलब यहां से 0 to 2 में ऑलरेडी क्या है मेरा जो स्लॉट है वो क्या है बुक है, ठीक है। आपको ऑलवेज ऐसे ही करना है, जो इसका आउट टाइम रहेगा वो उसके इन टाइम में लिखना है, एज वेल एज उसके आइडल टाइम में भी प्रेजेंट करना है। हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। इसके बाद अभी देखेंगे, अब हम लोग किसका कर रहे हैं, टाइम फॉर थ्रेडिंग। तो अभी थ्रेडिंग वाला कौन सा है, ये वाला है थ्रेडिंग है, तो अभी हम लोग इसमें वैल्यू ध्यान देंगे। अब आपको ऊपर वाले से वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं है। अभी सबसे पहले कौन सा वैल्यू है, फोर्थ वाला वैल्यू है, तो इसका फोर्थ वाला वैल्यू कितना है 6, तो इसमें ऐड कर देंगे 2 + 6 कितना हो जाएगा 8। याद रखना इसका जो आउट टाइम है उसकी जो इन टाइम होगी उससे बड़ी होनी चाहिए या तो उसके इक्वल होनी चाहिए। तो ये 5 से बड़ा 8 है, जो 5 से बड़ा ही है, तो आप यहां पर 8 लिख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1 की वैल्यू कितनी है 8, यहां पर कितना है 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, तो 10 से बड़ा ही है 16, तो मैं यहां पर 16 प्रेजेंट कर सकता हूं। उसके बाद में वैल्यू कितनी है 3, अभी 3 किसकी वैल्यू है, यहां पर है 9, तो 16 + 9 कितना हो जाएगा आपका 25, इससे बड़ा है ना 25, तो चलेगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट 2 की वैल्यू कितनी है 10, 25 + 10 35, 31 से 35 बड़ा है ना, तो यहां पर ये चलेगा। फिर 5 की वैल्यू कितनी है 3, तो 35 + 3 कितना हो गया 38। अब यहां पर मैं 38 लिखूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको मिनिमम कितना चाहिए, यहां पर जो है वो इसका मिनिमम कितना चाहिए 42 चाहिए। अभी अगर आप देखोगे इससे यहां पर का जो डिफरेंस है वो कितना है 3 का है, तो यहां पर इसके सामने आप यहां पर डिफरेंस कितना लिखेंगे 3। ये जो वैल्यू है उससे जब हम लोग नेक्स्ट पे उसको ट्रांसफर करते हैं तो यहां पर जो वैल्यू है उससे बड़ी होनी चाहिए, इससे कंपैरेटिव में अगर छोटी होती है तो यहां पर जो वैल्यू होती है वो वैल्यू लिखना है, और कितना डिफरेंस है वो आपको लिखना है। सॉरी, यहां पर डिफरेंस आपका 4 है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर जो 6 वाली वैल्यू है, 6 वाली वैल्यू कितनी है 1 है, तो 42 + 1 ये टोटल कितना हो जाएगा 43, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका 43। तो अभी इसको क्या करना है ऐड कर देंगे, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, ये आपका इतना हो गया। अब आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है टोटल elapsed टाइम, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग टोटल elapsed टाइम, टोटल कितना टाइम लगा हमको, यहां पर दिया है 43। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपका जो क्वेश्चन है वो मिनट में दिया है, तो मैं यहां पर मिनट में प्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक है।
तो उसके बाद में आपको क्या निकालना है, आइडल टाइम निकालेंगे। आइडल टाइम किसका निकालने बोला है, आइडल टाइम फॉर टर्निंग। तो आइडल टाइम फॉर टर्निंग आपको कितना आएगा, 43 माइनस 42, 43 माइनस 42, तो ये कितना आ जाएगा, 1 मिनट। तो यहां पर आपका क्या आ गया, 1 मिनट। फिर उसके बाद में हम लोग निकालेंगे आइडल टाइम फॉर, पहला देखो टर्निंग का हो गया, अभी दूसरा किसका है, थ्रेडिंग का है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग का कैसे आएगा, आपने ऑलरेडी यहां पर निकाला ही है इसका आइडल टाइम, तो यहां पर आपका क्या आ गया, 6 मिनट। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका सबसे पहले आपका सीक्वेंस होना चाहिए, सीक्वेंस आने के बाद में इसका टाइम इन टाइम आउट आपको इसके थ्रू हो जाएगा। और एस वी लेस जब हम लोग टाइम फॉर नेक्स्ट मशीन यानी मशीन 2 का करेंगे, तो उसमें आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि इससे जो इसका आउट टाइम है उसका इन टाइम से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो आपके पास में यहाँ पर जॉब है डिपार्टमेंट ए और यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट बी है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो ऊपर का है वही चेंज हुआ है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, और यहाँ पर क्या आ गया, आइडल टाइम फॉर डिपार्टमेंट बी। आपको यहाँ पर वही फाइंड आउट करना है, टोटल elapsed टाइम, आइडल टाइम फॉर डिपार्टमेंट ए एंड आइडल टाइम फॉर डिपार्टमेंट बी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या निकालना है, ऑप्टिमल सीक्वेंस। ऑप्टिमल सीक्वेंस कैलकुलेट करेंगे हम लोग सबसे पहले। अभी ऑप्टिमल सीक्वेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां पर कितना है, 1 2 3 है, तो 1 2 3 ये आपका हो गया। अभी इसको मैंने आपको अज्यूम करने के लिए क्या बोला था, ए, और इसको क्या अज्यूम करना है, बी। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, आप अगर देखोगे तो अगर ए में रहेगा तो आपको यहां से लिखना है, और अगर बी में रहेगा तो आपको यहां से लिखना है। तो यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 3। 3 किस में है, ये बी में, मतलब आपको पीछे से लिखना है। क्या लिखेंगे हम लोग, 2। ये आपका यहां पर हो गया कंप्लीट। उसके बाद में इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 4। 4 भी किधर है आपका, 4 भी आपका है बी में, तो ये आपको पीछे से ही लिखना है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 3, और आपका बचा हो 1 एज इट इज यहां पर आ गया। तो यहां पर आपको जो सीरीज है वो क्या लेना है, 1, यहां पर क्या आ जाएगा 3, और यहां पर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ऑलवेज बताया था यहां पर स्टार्ट 0 से करेंगे टाइम इन में। ठीक है, तो मशीन किस में लेने का है आपको, डिपार्टमेंट ए में लेना है पहले। तो 1 का वैल्यू कितना है, 8, तो 0 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8। आपको इसको यहां पर लिख देना है। फिर मशीन 3 का वैल्यू कितना है, यहां पर 5, तो 8 प्लस 5 कितना हो गया, 13, तो आपको 13 यहां पर लिख देना है। फिर यहां पर 2 का वैल्यू कितना है, 6, तो 13 प्लस 6 कितना हो गया, 19। ये आपको यहां पर क्या करना है, बॉक्स प्रिपेयर कर देना है। जैसे ही मैंने बताया था, अगर जॉब ए में अगर जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, वो 0 to 8 आवर्स मतलब 12 बजे से 8 बजे तक काम कर रहा है, तो उस बिटवीन में वो दूसरी जगह काम नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था जो वैल्यू यहां पर रहेगा उसको आपको यहां पर भी लिखना है, और इस वेलेस यहां पर भी लिखना है। हर एक क्वेश्चन में आपको एज इट इज ही करना है, जो वैल्यू यहां पर रहेगा उसको टाइम इन में भी डालना है, और एज वेलेस आइडल टाइम फॉर डिपार्टमेंट बी में भी डाल देंगे। अब यहां पर क्या करना है, अभी इसमें देखेंगे अभी हम लोग मशीन 2 में, तो यहां पर वैल्यू कितना है, 8, तो 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16, तो आपको क्या करना है, 16 को यहां पर लिखना है। फिर यहां पर इसकी थर्ड की वैल्यू है ना, थर्ड की वैल्यू कितना है, डिपार्टमेंट बी के लिए कितना है, 4 है, तो यहां पर कितना है, 16 प्लस 4 20, तो ये 20 इधर आ जाएगा क्योंकि ये जो वैल्यू इससे क्या है, बड़ी है। फिर फाइनली इसका वैल्यू कितना है, 3, तो यहां पर कितना आएगा, 20 प्लस 3 23, तो ये आपका हो गया इतना। तो ये टोटल कितना 8 होएगा। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले टोटल elapsed टाइम। तो टोटल elapsed टाइम इसमें कितना आ रहा है, 23। आपके क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसके हिसाब से करना है। आपके क्वेश्चन में आपको किस में दिया है, डेज में दिया है, तो आप क्या करेंगे, डेज में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट में आपको क्या करना है, आइडल टाइम निकालना है। सबसे पहले आइडल टाइम किसका निकालेंगे, आइडल टाइम फॉर डिपार्टमेंट ए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आइडल टाइम फॉर डिपार्टमेंट
ए, तो आइडल टाइम फॉर डिपार्टमेंट ए कैसे आएगा, ये जो बॉक्स है ये बॉक्स में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब 23 माइनस 19 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 4 आपको क्या दिया है डेज में दिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डेज आ जाएगा। फिर लास्ट में आप क्या निकालोगे आइडल टाइम फॉर, अभी किसका हो गया था डिपार्टमेंट ए का हो चुका है, अभी हम लोग किसका निकालेंगे आइडल टाइम फॉर डिपार्टमेंट बी, तो इसका कैसे आएगा आपको ऑलरेडी इसका हम लोगों ने निकाला हुआ है, यहां पर कितना आएगा 8 डेज। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 2। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको अगर देखेंगे तो फाइंड आउट टोटल इलैप्स टाइम बोला है, आइडल टाइम फॉर डेटा एंट्री और आइडल टाइम फॉर फाइलिंग। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में भी आपके पास में यहाँ पर देखो दो पॉलिसी दिया है, एक डेटा एंट्री का है और एक फाइलिंग का है, और इसके अंदर कितनी पॉलिसी है 1 2 3 है। तो सबसे पहले इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालेंगे। ऑप्टिमल सीक्वेंस कैसे निकालना है पता ही है आपको, तो इसको आपको ए एज्यूम कर लेना है, इसको आपको बी एज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो कैसे करूंगा मैं यहाँ पर वापस एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो इसमें स्टार्ट करने के लिए अगर ए में रहेगा तो आपको यहां से लिखना है और बी में मिनिमम वैल्यू रहेगा तो यहां से लिखना है। तो सबसे अगर मिनिमम वैल्यू अगर आप देखोगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है 90 किसमें 1 में, और ये ए में भी है तो यहां पर लिखूंगा। आपको एक शॉर्टकट तरीका भी आप इसमें यूज कर सकते हो, अगर वैल्यू अगर ऊपर से रहेगा तो आगे से लिखो और नीचे से रहेगा तो आप पीछे से लिख सकते हो। तो इसमें ए है, ए किसमें है तो आगे से लिखना है, कौन सा वैल्यू लिखना है 1। फिर इसके बाद में 1 तो अभी ये हो चुका है। अभी इन चारों में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है आपको देख लेना है। आपको अगर देखोगे तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू चारों में 100 है, 100 किधर है बी में, तो आपको ये कितना लिखना है यहाँ पर 3 पीछे से लिखेंगे, और बचा कितना आपका 2। तो आपका इसमें जो ऑप्टिमल सीक्वेंस है वो सेम ही रहेगा आपका 1 2 3। अभी आपको स्टार्ट क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट हम लोग 0 से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 0 में, अब इसमें 1 की वैल्यू कितनी है 90, तो 0 प्लस 90 कितना होगा 90 होगा, ये वैल्यू आपको नीचे में कैरी करना है। फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू कितनी है 120 इसमें ऐड कर देना है तो कितना आएगा 210, तो 210 आपको एज इट इज रखना है, उसमें ऐड क्या कर देंगे 180 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 390। ये आपका क्या हो गया यहाँ पर फिनिश हो गया इसका डेटा एंट्री का पार्ट। अब फाइलिंग का करते हैं। फाइलिंग में आपको सबसे पहले देखो यहां पर जो आपको दिया है वो ही आपको यहां पर भी लिखना है, एज वेल एज आपको यहां पर भी लिखना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे 1 की वैल्यू क्या है अभी वो देखना है, किसमें देखना है फाइलिंग में, कितना है 140, तो 90 प्लस 140 कितना हो गया 230। आपको ये दिखना है 230 से बड़ा है ना, 210 से जो वैल्यू है 230 वो बड़ी है, तो आपको यहां पर लिख सकते हो। फिर उसके बाद में सेकेंड वाली वैल्यू कितनी है 110, तो 110 इसमें अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा ये 340 हो जाएगा। तो 340 अगर आप देखोगे यहां पर अगर मैं 340 लिखता हूं तो इससे छोटा हो जाएगा। आपको मिनिमम कितना वैल्यू चाहिए, यहां पर आपको मिनिमम वैल्यू 390 चाहिए। तो देख लेना इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है आपको 50 का डिफरेंस आ रहा है, तो आपको वहां पर क्या कर देना है 50 लिख देना है। सेम एज इट इज यहाँ पर देखोगे जॉब 3 का वैल्यू कितना है अभी यहाँ पर आपके पास में 100, तो 390 प्लस 100 कितना आएगा 490, ये आपका यहाँ पर हो गया 490। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 140। ये आपका आइडल टाइम फॉर फाइलिंग तो ऑटोमेटिकली आ गया है। सबसे पहले टोटल इलैप्स टाइम कितना है यहाँ पर 490। आपको क्वेश्चन में मिनट्स में दिया है, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं हूं, आप क्वेश्चन के थ्रू कर लेना। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 490 मिनट्स आइडल टाइम फॉर डेटा एंट्री। अभी आइडल टाइम फॉर डेटा एंट्री कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें से इस वैल्यू को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 490 माइनस 390, तो ये कितना आ जाएगा आपका 100 मिनट। ये आपका क्या आ गया 100 मिनट। फिर इसके बाद में आइडल टाइम निकालेंगे, आइडल टाइम किसके लिए निकालेंगे फाइलिंग के लिए निकालेंगे, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया है, कितना आएगा 140 मिनट। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्या दिया है, मशीन एक्स है और यहाँ पर क्या है, मशीन वाई है। तो इसमें आपके पास में सबसे पहले ए बी सी डी ई है और आपको यहाँ पर फाइंड टोटल इलैप्स टाइम, आइडल टाइम फॉर बोथ दी मशीन आपको निकालने बोला है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ऑप्टिमल सीक्वेंस। अभी ऑप्टिमल सीक्वेंस कैसे निकालना है, सबसे अभी अगर आपको मशीन एक्स में रहेगा तो यहां से लिखना है मिनिमम वैल्यू और वाई में रहेगा तो यहां से लिखना है मिनिमम वैल्यू। तो सबसे इसमें मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है, 2। एक इधर है आपका मशीन एक्स में है तो यहाँ पर क्या आ गया आपका बी, ये कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद में मिनिमम वैल्यू कितना है, 4। 4 किधर है आपका, ये आपका है मशीन वाई में तो पीछे से लिखेंगे ए, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपको इस सब में देखना है सी डी ई में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, डी। डी किधर है, ये मशीन एक्स में है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, डी। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी बचा क्या है, ये वाला और ये वाला सी और ई। इसमें मिनिमम वैल्यू कितना है, ई। ई किधर है आपका, वाई में तो आपको पीछे से लिखना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ई और रिमेनिंग क्या बचा, सी। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी डी सी ई ए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बी डी सी ई ए। ओके, सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्या करना है, मशीन एक्स की वैल्यू देखना है। मशीन एक्स में बी की वैल्यू कितना है, 2 है तो 0 + 2 कितना होगा, 2 होगा और आपको 2 क्या करना है, यहां पर लिखना है। फिर डी की वैल्यू कितना है, 6। 2 + 6 कितना होगा, 8। आपको 8 क्या करना है, यहां पर लिख देना है। फिर यहाँ पर सी की वैल्यू कितना है, 18। 8 + 18 कितना आएगा, 26। आपको 26 यहां पर लिख देना है। फिर ई की वैल्यू कितना है, 20। तो 20 + 26 कितना हो जाएगा, 46। 46 आपको यहां पर लिख देना है। फिर यहाँ पर लास्ट में कितना है, 10 तो ये कितना हो जाएगा, 56। ये आपका हो गया यहाँ पर मशीन एक्स के लिए। पहले आपको बताया था जो इसका आउट टाइम है उसका इन टाइम होगा और एज वेल एज इसका आइडल टाइम फॉर मशीन वाई होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे बी की वैल्यू। अभी क्या देखना है आपको, मशीन बी में वाई में देखना है तो कितना है, 12 है तो 2 + 12 कितना हो जाएगा, 14। तो 14 में यहां पर लिख सकता हूं क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू है। फिर डी की वैल्यू कितना है, 16 तो ये कितना हो जाएगा, 30। देखना है इससे बड़ी है तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। फिर सी की वैल्यू कितना है, 14। 30 + 14 कितना होएगा, 44। क्या इससे बड़ी वैल्यू है, नहीं। तो यहां पर आपको कितना लिखना है, मिनिमम 46। यहां पर डिफरेंस कितने का है, यहां पर डिफरेंस 2 का है तो यहां पर आपको कितना डिफरेंस है, मिला है 2 का डिफरेंस मिला है। फिर ई की वैल्यू कितना है, 8 तो 46 + 8 कितना हो जाएगा, 54। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर भी डिफरेंस कितने का आपको दिख रहा है, 2 का डिफरेंस दिख रहा है तो यहां पर आपको क्या लिख देना है, 2 यहां पर लिख देना है। फिर ए की वैल्यू कितना है, 4 तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 60। ये आपका यहां पर क्या आ गया, 60। चलो सबसे पहले टोटल इलैप्स टाइम कितना है अपने पास, यहां पर 60। आपके क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंगली आप लिख देंगे। आइडल टाइम फॉर मशीन एक्स का आइडल टाइम कैसे करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 60 - 56 तो यहां पर ये कितना आएगा, 4। जो भी इसका यूनिट दिया रहेगा आप यूनिट प्रेजेंट कर देंगे। फिर आइडल टाइम फॉर मशीन 2 ये कितना हो जाएगा, 6 तो आपका यहां पर क्या आएगा, 6। जो भी आपका यूनिट दिया है वो आप क्या करोगे, प्रेजेंट कर दोगे। ये आपका फाइनल आंसर है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास में ये पूरा क्वेश्चन है, ए और बी है तो आपको पता है यहाँ पर 7 दिया है। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ऑप्टिमल सीक्वेंस। ऑप्टिमल सीक्वेंस कैसे कैलकुलेट करना है, यहां से आप अगर रहेगा तो ए में आएगा और यहां से रहेगा मिनिमम वैल्यू तो बी में आएगा। तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, सबसे पहले वो देखना है। तो इन सब में सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है, 5 है। 5 किधर है, ये बी में है तो यहां पर आपको पीछे से लिख देना है 6। फिर और अगर आप देखोगे तो 5 और एक है और ये कहां पर है, ऊपर है तो ये आपको आगे से लिख देना है, यहां पर लिख देना है 7। ठीक है, ये 2 हो चुका है। अभी इन दोनों को इग्नोर कर देना है, अभी इन दोनों को ध्यान नहीं देना है। अब सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है, इन सब में देखना है। इसमें सब में मिनिमम वैल्यू कितना है, 7। 7 किधर है, आपको यहां पर दिया है तो आगे से दिया है तो यहां पर आपको लिखना है फर्स्ट। फिर इसके बाद में 7 के बाद में मिनिमम वैल्यू कितना है, अगर आप देखोगे तो 10 दिख रहा है
तो अगर आप देखोगे तो 10 ऊपर से भी दिख रहा है और एज वेल एज नीचे भी दिख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप आगे से ही लिख देंगे तो बेटर रहेगा, तो मैं उसको आगे से ही लिख दिया। अगर आप पीछे भी लिखोगे तो भी आपका आंसर क्या है, करेक्ट है, मतलब ये अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सीक्वेंस इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में आप देखोगे तो मिनिमम वैल्यू कितना है, इसमें देखना है। तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू 14 है। अभी 14 देखोगे तो इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये वैल्यू अलग कौन सा है, डिफरेंस कौन सा है। तो ये डिफरेंस है तो सबसे पहले ऊपर है तो मैं उसको आगे से लिख दिया। और उसके बाद में दो बची वैल्यू कौन सी है, इसमें दो ये वैल्यू बची है 2 और 3। अब इसमें देख लेना है कि इन दोनों में उसके ऊपर वाली जो वैल्यू है बड़ी कौन सी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है तो उसको हम लोग पीछे से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3rd। और यहां पर क्या बचा है आपका 2। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो दोनों के नीचे अगर 14 है तो आप इसको रो वाइज भी लिख सकते हो। ये आपका सीक्वेंस हो गया। अब क्या करेंगे, इसको यहां पर लिख देता हूं मैं वैल्यू। यहां पर कितना है, 7 है फर्स्ट, फिर उसके बाद में 4th, उसके बाद में 5th है, 2nd, 3rd और 6th है। सबसे पहले मैंने आपको ऑलवेज बताया कि स्टार्ट यहां पर क्या करना है, आपको 0 से करना है। फिर इसके बाद में 7th की वैल्यू आपको मशीन ए में देखना है। 7th की वैल्यू कितनी है, 5। तो 0 + 5 कितना हो गया, 5। ये वैल्यू आपको क्या करना है, नीचे लिख देना है। फिर 1 की वैल्यू कितनी है, 7। तो ये कितना होएगा, 12 आपको यहां पर आ जाएगा। 4 की वैल्यू कितना है, 10। 10 + 12 22। तो 22 यहां पर आ गया। फिर इस कितना है, 14 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 36। तो 36 यहां पर आपको लिख देना है। फिर सेकंड की वैल्यू कितना है, 16। तो ये कितना हो जाएगा, 16 ऐड करने के बाद में 52 आपको यहां पर लिख देना है। फिर थर्ड की वैल्यू कितनी है, 19। तो ये कितना हो जाएगा, 71। आपको यहां पर 71 लिख देना है। फिर 6 की वैल्यू कितना है, 15। तो ये कितना हो जाएगा, 86। ये आपका क्या हो गया, यहाँ फर्स्ट वाला मशीन ए का हो गया। सेम एज इट इज मशीन बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, मशीन बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है वही आपको वैल्यू यहाँ पर भी लिखना है, एस वेल एस यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या करना है आपको, 7th वाली वैल्यू किस पे देखना है, सेकंड वाले में कितना है, 7 है। तो 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12। तो ये 12 यहाँ पर मैं लिख सकता हूं क्योंकि ये क्या है, सेम है। देखना है कि वो कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा रहेगा चलेगा, मिनिमम उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। फिर फर्स्ट वाली वैल्यू कितना है, 12। तो 12 + 12 कितना हो जाएगा, 24। इससे बड़ी है 24 तो चलेगा। फिर यहाँ पर कितना है, 10 फोर्थ वाली वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, 34। देखोगे तो यहाँ से क्या है, एक छोटी है, तो यहाँ पर कितना मिनिमम होना चाहिए, 36। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आपको दिख रहा है, 2 का। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे 2। फिर फिफ्थ वाली वैल्यू कितनी है, 16। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 52। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 52 है तो ये क्या होगा, चलेगा। फिर इसके बाद में सेकेंड वाली वैल्यू कितनी है, 14 इसमें ऐड करेंगे तो 66 हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 71 है तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 71। इसमें आप डिफरेंस देखोगे तो कितना दिख रहा है, 5। तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, 5। फिर थर्ड वाली वैल्यू कितनी है, 14। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 85। यहां पर कितना है, 86। मिनिमम कितना चाहिए आपको, 86। इसका डिफरेंस कितना दिख रहा है, 1। फिर लास्ट में 6 वाली वैल्यू का वैल्यू कितना है, 5। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा आपका, 91। तो इसमें आप प्लस कर दोगे तो कितना आएगा, 13। तो आपका देखो टोटल इलैप्स टाइम कितना हो गया, 91। अगर आपको कुछ बोला नहीं है तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, यूनिट्स, ठीक है। तो उसके बाद में आइडल टाइम फॉर मशीन ए कैसे आ जाएगा आपका, यहां पर आएगा 86 यूनिट्स। सॉरी, आप क्या करेंगे, 91 में से 86 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 यूनिट्स। फिर उसके बाद में आइडल टाइम फॉर मशीन बी हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है, यहां पर कितना आएगा, 13 यूनिट्स। ये आपका रहा 2/2 मशीन का, ये जो है हम लोगों ने सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मशीन 3 प्रॉब्लम हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।